हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। फिर ले आई हूँ आपको सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स में। और अपने गार्डन में छोटा छोटा काम बहुत सारा हो जाता है। ये कॉर्नर मेरा जो बना है, यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे प्लांट्स लगाए थे। इस बार मुझे लगा कि चलो मैं भी थोड़ा सा हार्वेस्टिंग करने का मज़ा उठाऊं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ करना था, तो मैंने यहाँ पर राइस हस्क बिछाया क्योंकि मिट्टी से ये टच हो रहे थे और जो स्ट्रॉबेरी निकले वो गल सी गई हैं। तो मैंने सोचा कि राइस हस्क से ये सेफ़ रहेंगी। तो इस कॉर्नर को राइस हस्क से इस स्टेप फार्मिंग में जो मैंने स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगाया था, तो सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। गार्डन में किसी भी कोने में जाओ, तो आज मैं आपको अपने गार्डन के हर कोने का जो जो मैंने किया वो मैं बताने जा रही हूँ। आखिर तक मेरे साथ बने रहना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को टैप ज़रूर कर देना और मेरे साथ बने रहना। और ये वाला छोटू सा प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मुझे यहाँ पर गिरा मिला। पता नहीं कब टूटा, क्या हुआ इसको, डंडी इसकी टूटी हुई थी। तो इस मरते हुए स्पाइडर प्लांट को भी बचाना था। ये एक मेरा एक बहुत ही अमूल्य स्पाइडर प्लांट है। और ये देखिए, मैं वेट कर रही हूँ कि यहाँ कोई बर्ड आए। और मैंने कब से 5-6 महीने हो गए मैं नर्सरी से लाई थी, लेकिन अभी तक कोई बर्ड नहीं आई है यहाँ पर। तो आई एम वेटिंग फॉर द बर्ड्स, बर्ड हाउस के लिए। और यहाँ पर कुछ ये वाले पर्पल हार्ट्स भी हैं। और पर्पल हार्ट्स को भी क्योंकि इसकी ब्रांचेस काफ़ी बड़ी हो गई हैं और ये इसकी कटिंग बहुत जल्दी से लग जाती है और बड़ी अच्छी तरह ग्रो होती है। ये टाइल भी टेढ़ी हो गई है यहाँ पर। इसी पर हमेशा हमारी जो पूसी कैट हैं, वो जो कैटी आती हैं, वो पैर रखती हैं और उन्होंने ट्रे भी, जो टाइल लगाई है, वो भी टेढ़ी कर दी है। तो उसकी भी रिपेयर करनी, इस जगह की रिपेयर करनी भी ज़रूरी है। अब ये तो कैट का रास्ता है, यहीं से कूदती है, या बंदर भी आते हैं तो यहीं कूदी मारते हैं। पता नहीं उनको यहाँ क्यों अच्छा लगता है ये कॉर्नर। और मैंने यहाँ पर्पल हार्ट्स की कटिंग ले ली हैं और इनकी कटिंग्स मेरे पास कुछ मैंने ट्रे गार्डन तैयार किए हैं, तो उसमें मैं लगाऊंगी। उसमें मैंने सॉइल फिल कर दी है। और यहाँ मैं देखिए पीछे भी आ गई हूँ और यहाँ पीछे का भी हालचाल थोड़ा सा ऐसा ही है। यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी, पत्ते और जो ये पेड़ मेरा हिबिस्कस का सूखा हुआ है, उसके भी छाल गिर गई है। तो इसको भी क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मैंने पोथोस लगाया है और यहीं पर ही मेरा सदाबहार का प्लांट भी है और ये काफ़ी ऊंचे तक चढ़ गया है। लीव्स बहुत प्यारी हो गई हैं, मॉन्स्टेरा की लीव्स हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब लीव्स ने, पत्तों ने अपनी जगह ये पकड़ ली है और पेड़ों को भी जड़ ने पकड़ लिया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये नेचर अपने आप को हील करती है। स्पाइडर प्लांट्स बहुत ही अच्छे हो रखे हैं और मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि लास्ट समर्स में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी तो सारे मेरे स्पाइडर प्लांट्स ख़त्म हो गए थे। ये भी बहुत छोटे छोटे से रह गए थे जो अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और ये कॉर्नर तो मेरा एक तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है मेरे लॉन का, तो इसलिए मैं यहाँ पर काफ़ी ध्यान देती हूँ और देना भी चाहिए। हर कोने को ध्यान देना चाहिए, हर कोने पे हमें जाना है। यहाँ पर मेरा ये लगा हुआ है पान का, तो ये पान का भी काफ़ी बड़ा हो गया है प्लांट। और ये जो मैं तोड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हुई, कैंची से ही होना चाहिए इसको, तो मैंने कैंची से इसको कट कर दिया। इसको भी प्लांट करूँगी कि और मैं बना सकूँ। और ये सीज़न कटिंग का सीज़न है। आपके गार्डन में जो भी प्लांट्स हैं जो कटिंग से लग सकते हैं, उनकी कटिंग धड़ाधड़ शुरू कर दीजिए क्योंकि मार्च का मिड हो गया है और यही टाइम है। अप्रैल में कटिंग का बहुत मुश्किल हो जाता है, मार्च एंड तक तो आप लोग कटिंग से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ये सिंगोनियम है, ये भी मैं छोटू सा लाई थी और ये थोड़े ख़राब प्लांट्स हैं, ये लीव्स हैं वो जो मैं हटा रही हूँ। बिल्कुल छोटू सा था जो जिसके मैंने 2 प्लांटर्स तैयार कर लिए हैं। और ये गर्मियों में अपनी ग्रीनरी से मेरे गार्डन की रौनक बढ़ाएंगे। तो सारे ही प्लांट्स रौनक बढ़ाने के लिए होते हैं, पर गर्मियों में क्योंकि हमारे पास फ्लावरिंग वाले प्लांट कम हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें ग्रीनरी के लिए यही प्लांट चाहिए होते हैं। और ये स्पेंट लीव्स जो हैं, ये हमें यहाँ से कट करनी पड़ेंगी क्योंकि स्पेंट लीव्स भी बिना मतलब के ये खर्च करती हैं प्लांट की एनर्जी और शो भी नहीं अच्छी देती हैं।
तो इस तरह से अब मैं आ गई अपने गुलाब कॉर्नर पे। यहाँ पर मैंने रोजेज़ रखे हुए हैं, कुछ स्पेंट हो रहे हैं, कुछ ये नीचे लटकू सा पड़ा था तो इसको मैंने डंडी लगा के हटा दिया। ये देखिए ये स्पेंट हो गया है, तो इसको भी कट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अभी ठीक है। और इसको मैं सोच रही हूँ, ये क्योंकि बहुत खुशबू आ रही है तो इसको मैं सुखा लूँगी टिश्यू पेपर पे, धो के टिश्यू पेपर पे रख के इस बार देखते हैं सुखा के कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। क्योंकि फिर मेरे पास अपराजिता के भी पत्ते फूल रखे हुए हैं, तो उनको और इनको मिलाकर एक चाय तैयार करूँगी। चाय मतलब वो डिटॉक्स जो करती है बॉडी को। कुछ थोड़े से ये पत्ते पीले पड़ गए हैं, इसका भी इलाज करना पड़ेगा। और ये मैं आ गई पुदीने की तरफ, तो काफ़ी अच्छा हो गया पुदीना, काफ़ी बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी डंडियाँ हो गई हैं। तो आज सुबह मैंने इस पुदीने की हार्वेस्ट करी और देखिए मैंने पुदीने से इतना अच्छा ड्रिंक बनाया, बिल्कुल रिफ्रेशिंग ड्रिंक। और क्योंकि आज होली है, तो सुबह-सुबह ये ड्रिंक अच्छी भी लगी और रिफ़्रेशिंग लगी। क्योंकि अब समर्स आ गई हैं, ऑलमोस्ट आ गई हैं, शुरू हो गई हैं और इस समय हमें रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की बहुत ज़रूरत है। तो पुदीना क्योंकि घर ही लगा था, तो पुदीना, लेमन एंड चिया सीड्स मैं भिगो के हमेशा रखती हूँ। सुबह-सुबह भिगो लेती हूँ, 2 घंटे भिगो लो बहुत है। तो लेमन, मिंट और चिया सीड की मैंने ये वाली बहुत ही प्यारी ड्रिंक बनाई और उसमें थोड़ा-सा काला नमक और काली मिर्च और जीरा आप डाल सकते हैं। हाँ, ग्लास के कॉर्नर पे अगर आप काला नमक एंड जो देगी मिर्च होती है, रंगीन कश्मीरी मिर्च, वो मिक्स करके अगर ग्लास कॉर्नर्स पे लगाएँ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये मेरे फर्टिलाइज़र तैयार हैं जो डायरेक्ट सनलाइट में बहुत ही अच्छे हो गए हैं। तो आज शाम इनका भी करना है, फर्टिलाइज़र का भी करना है। लेकिन कल रात बहुत बारिश हुई थी तो इसलिए अभी पानी बहुत ज़्यादा प्लांट्स में भरा हुआ है। तो हो सकता है आज शाम ना करके मैं कल सुबह करूँ, थोड़ा इनको मिट्टी को सूखने का मौका मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मेरा ये पुदीना हो गया, तो इसीलिए मैंने आज यही सोचा कि होली पे रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाएँगे। और होली पे ही इस तरह की रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स अच्छी लगती हैं। गोलगप्पे बनाओ, दही भल्ले बनाओ और ये प्लांट बेस्ड ड्रिंक तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती है। इतनी खुशबू थी इस पुदीने में कि क्या बताएँ। और घर की जो हार्वेस्टिंग करें तो वो तो बहुत ही बढ़िया होती है। तो ये मैंने तैयार कर ली अपनी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक। कॉर्नर्स पे जो काला नमक लगा हुआ था वो बहुत बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा था, टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा था। तो आप भी बनाइए ऐसे ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक। और बहुत प्यारे फ्लावर्स बहुत प्यारे लग गए हैं मेरे। ये क्यूट कपल तो आपने देखा ही हुआ है। ये कॉर्नर बोगनविला, गज़निया बहुत बहुत प्यारे आ गए हैं। विंटर फ्लावर्स बस अब जाने की तैयारी में ही हैं। और लेकिन फिर भी जाने से पहले ये पूरी अपनी ब्यूटी हमें दिखा रहे हैं। बहुत ही प्यारे कलर्स के फ्लावर्स आ जाते हैं विंटर्स में। और विंटर्स में तो ये फ्लावर्स इतने सुंदर लगते हैं, विंटर फ्लावर्स। और इनकी याद ये देखिए, इस पे भंवरा भी आ गया है या मधुमक्खी है इसमें, तो ये भी अपना काम करती रहती हैं। इनको भी, ये पॉलिनेटर्स होते हैं, तो ये पॉलिनेटर्स भी अपना काम करते रहते हैं। और इसके लिए फूलों की बहुत ज़रूरत होती है। तो फूल भी हमारे पॉलिनेटर्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र इनके लिए यूज़ करती हूँ। तो इसलिए और हमें करना भी चाहिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड ऑर्गेनिक। और ये आप मेरी वीडियो में मेरे देख सकते हैं मेरे चैनल पर कि कौन कौन से मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, मोस्टली लेमन एंजाइम्स यूज़ करती हूँ। और सब्जियों का, फलों के छिलकों का पानी, तो ये बहुत ही अच्छी इन प्लांट्स के लिए होता है। ये ड्रिंक होता है, प्लांट फूड होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटी सी भेंट होली की बहुत अच्छी लगी होगी। और होली में यही कलर्स हमें हमें अपना होली का एहसास दिलाते हैं कि हाँ अब होली आ गई है। तो ये रंग रंग हमारे गार्डन में बिखरे 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 रहते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये रंग। तो आखिर तक आपने मेरा साथ दिया। ये देखिए, जो मैंने कहा कि मैंने एक प्लांट को बचाया, स्पाइडर प्लांट को, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कोशिश करूँगी कि ये प्लांट बच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आखिर तक बने रहने के लिए। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।